सभी को नमस्कार। शिव महापुराण पर यह पहला वीडियो है। शिव महापुराण में कथा के साथ साथ कई महत्वपूर्ण विषयों का प्रतिपादन किया गया है जो कि हमारे दैनिक पूजन भजन इत्यादि के लिए बहुत उपयोगी है, जिसकी जानकारी हमें नहीं है। तो उन्हीं महत्वपूर्ण विषयों को प्रकाशित करने का ये प्रयास है। इस वीडियो का आधार गीता प्रेस से प्रकाशित संक्षिप्त शिव महापुराण है। इसकी विद्वेश्वर संहिता के अध्याय 5 से 8 में इस प्रश्न का उत्तर आता है, तो वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि शिवलिंग क्या है और भगवान शिव की लिंग रूप में पूजा क्यों की जाती है। तो पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि लिंग शब्द का जो संस्कृत में एक अर्थ होता है वो होता है प्रतीक। तो शिव जी के प्रतीक के रूप में शिवलिंग को माना गया है, तो इसका कोई अन्य अर्थ हमें नहीं लेना चाहिए जो कि विधर्मियों द्वारा फैलाया गया है। तो ऋषियों ने पूछा, मूर्ति में ही सर्वत्र देवताओं की पूजा होती है, लिंग में नहीं, परंतु भगवान शिव की पूजा सब जगह मूर्ति में और लिंग में भी क्यों की जाती है? सूत जी ने कहा, मुनीश्वरों, तुम्हारा यह प्रश्न तो बड़ा ही पवित्र और अत्यंत अद्भुत है। इस विषय में महादेव जी भी वक्ता हो सकते हैं। दूसरा कोई पुरुष कभी भी और कहीं भी इसका प्रतिपादन नहीं कर सकता। इस प्रश्न के समाधान के लिए भगवान शिव ने जो कुछ कहा है उससे मैंने गुरुजी के मुख से जिस प्रकार सुना है उसी तरह क्रमशः वर्णन करूंगा। एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्म रूप होने के कारण निष्कल निराकार कहे गए हैं। निष्कल अर्थात निराकार, रूपवान अर्थात साकार होने के कारण उन्हें सकल भी कहा जाता है। तो निष्कल यानी निराकार और सकल यानी साकार, आकार सहित, इसलिए वे सकल और निष्कल दोनों हैं। भगवान शिव के निष्कल निराकार होने के कारण ही उनकी पूजा का आधारभूत लिंग भी निराकार ही प्राप्त हुआ है, अर्थात शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। इसी तरह भगवान शिव के सकल या साकार होने के कारण उनकी पूजा का आधारभूत विग्रह साकार प्राप्त होता है, अर्थात भगवान शिव का साकार विग्रह उनके साकार स्वरूप का प्रतीक होता है। तो उनका जो साकार स्वरूप है उसका प्रतीक है उनकी जो मूर्ति, जो जिसे वेर भी कहते हैं, और उनके जो निराकार स्वरूप है उसका प्रतीक है शिवलिंग। आगे कहते हैं, सकल और निष्कल समस्त अंगों आकार सहित साकार और अंग आकार से सर्वथा रहित निराकार होने के कारण वे ब्रह्म शब्द से भी कहे जाने वाले परमात्मा हैं। यही कारण है कि सब लोग लिंग अर्थात निराकार और मूर्ति अर्थात साकार दोनों में ही सदा भगवान शिव की पूजा करते हैं। फिर आगे कहते हैं, पूर्व काल में बुद्धिमान ब्रह्मपुत्र सनत कुमार मुनि ने मंदराचल पर्वत पर नंदिकेश्वर से इसी प्रकार का प्रश्न किया था। सनत कुमार बोले, भगवान शिव से भिन्न जो देवता हैं उन सब की पूजा के लिए सर्वत्र प्रायः मूर्ति मात्र ही अधिक संख्या में देखी जाती है। केवल भगवान शिव की ही पूजा लिंग और मूर्ति दोनों में ही देखने में आती है। अतः कल्याणमय नंदिकेश्वर, इस विषय में तत्व की बात हो उसे मुझे इस प्रकार बताएं जिससे अच्छी तरह विषय समझ में आ जाए। तो नंदिकेश्वर ने कहा, निष्पाप ब्रह्म कुमार, आपके इस प्रश्न का हम जैसे लोगों के द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह गोपनीय विषय है और लिंग साक्षात ब्रह्म का प्रतीक है। तथापि आप शिव भक्त हैं, इसलिए इस विषय में भगवान शिव ने जो कुछ बताया है उसे ही मैं आपके समक्ष कहता हूँ। भगवान शिव ब्रह्म स्वरूप है और निष्कल निराकार है, इसलिए उन्हीं की पूजा में निष्कल लिंग का उपयोग होता है। संपूर्ण वेदों का यही मत है। फिर उसके बाद जो चर्चा होती है उसमें शिवलिंग की उत्पत्ति के विषय में बताया गया है, जिसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि शिवलिंग क्या है और शिव जी की, भगवान शिव की मूर्ति रूप में और शिवलिंग के रूप में दोनों ही रूपों में पूजा क्यों की जाती है। तो पहली बात तो यह है कि लिंग का अर्थ होता है प्रतीक। तो भगवान शिव का जो निर्गुण निराकार ब्रह्म स्वरूप है उसके प्रतीक के रूप में लिंग की पूजा की जाती है, शिवलिंग की पूजा की जाती है, और जो उनका सगुण साकार स्वरूप है उसके प्रतीक के रूप में मूर्ति की पूजा की जाती है। आपको इस विषय में और कोई जानकारी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।